नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू कुशवाहा आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय एम के सर पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये सिंथेसिस की चौथी वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो और दे चुके हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर सेंटेंसेस को जोड़ना सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सिंथेसिस का अर्थ जोड़ना या मिलाना होता है। इस विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस या एक कंपाउंड या फिर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। जैसे इट वॉज मिडनाइट, हरी रीच्ड होम। इट वॉज मिडनाइट, आधी रात थी। हरी रीच्ड होम, हरी घर पहुंचा। ये 2 अलग सिंपल सेंटेंसेस हैं, ठीक है ना। अब इनको जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाया गया है, देख लेते हैं। एट मिडनाइट हरी रीच्ड होम, आधी रात को हरी घर पहुंचा। क्लियर है। अलग अलग प्रकार के वाक्य बनाने के अलग अलग नियम होते हैं। इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे टू कंबाइन 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू 1 सिंपल सेंटेंस, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। दूसरा तरीका होता है टू कंबाइन 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू 1 कंपाउंड सेंटेंस, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। टू कंबाइन 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू 1 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। सिंथेसिस करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई विचार या भाव छूट ना जाए। क्लियर है। आइए स्टार्ट करते हैं। टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू 1 सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना देखते हैं कैसे हम इसको बनाएंगे। हम जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस में मात्र एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है ना। प्रश्न यह उठता है कि 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस होने पर 2 या 2 से अधिक फाइनाइट वर्ब्स भी होंगी। इन्हें जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाए। इसके लिए हम किसी एक वर्ब को फाइनाइट तथा अन्य वर्ब्स को नॉन फाइनाइट या अन्य किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदल देते हैं। क्लियर है। सिंपल सेंटेंस बनाने की ये कुछ विधियां होती हैं। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए प्राय निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करते हैं। अगर हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, इन विधियों का यूज़ करेंगे। कैसे देख लेते हैं। बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का यूज़ करके हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करके हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का भी यूज़ कर सकते हैं। प्रपोजिशन बिफोर, बाय यूजिंग अ प्रपोजिशन बिफोर जेरेंड और नाउन, नाउन और जेरेंड से पहले एक प्रपोजिशन का यूज़ करके भी हम बना सकते हैं। बाय यूजिंग अ नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन, नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन का यूज़ करके भी हम एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। बाय यूजिंग एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज यानी कि एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का यूज़ करके हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज का यूज़ करके हम बना सकते हैं। कंजंक्शन का भी यूज़ करके हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये 8 तरीके हैं सिंपल सेंटेंस को बनाने के, जिनमें से आज हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल का यूज़, ठीक है ना। पार्टिसिपल का यूज़ करके हम कैसे सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं। बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का यूज़ देख लेते हैं कैसे इसका यूज़ करके हम बनाते हैं। ऐसे वर्ब जो वर्ब तथा एडजेक्टिव का कार्य करें पार्टिसिपल कहलाते हैं। पार्टिसिपल एक वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का ही काम करते हैं, ठीक है ना। पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंसेस को तब जोड़ा जाता है जब अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस का सब्जेक्ट एक ही हो लेकिन फाइनाइट वर्ब्स अलग अलग हों। यानी कि 2 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस हम तभी बनाएंगे जब दोनों ही सेंटेंसेस का सब्जेक्ट एक ही होगा लेकिन फाइनाइट वर्ब्स अलग अलग होंगी। क्लियर है। पार्टिसिपल के 3 भाग होते हैं। 3 प्रकार की पार्टिसिपल होती हैं। कौन कौन सी। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लियर है। आइए आगे देखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के बनता है। यह क्रिया के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है। हिंदी में इसका अर्थ हुए, करके, करते हुए, करता हुआ, करती हुई होता है। क्लियर है। रूल देख लेते हैं। एक ही कर्ता के द्वारा एक कार्य की समाप्ति के तुरंत बाद शायद साथ साथ दूसरा कार्य हो तो प्रथम कार्य की क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। कहने का मतलब ये है कि 2 सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट समान हो और एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम हो रहा हो तो जो काम पहले ख़त्म होता है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं और बाद वाले को
ऐसा का ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है ये कि सरिता वेंट इनटू द गार्डन, सरिता गार्डन के अंदर गई। शी प्लग्ड फ्लावर्स, उसने फूलों को तोड़ा, ठीक है। सरिता गार्डन के अंदर गई, उसने फूलों को तोड़ा। तो इसमें दो सेंटेंस हैं, सब्जेक्ट देख लेते हैं। इसमें सरिता है और इसमें शी है। तो सरिता और शी एक ही पर्सन को बता रहे हैं, ये इसका मतलब ये दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट सेम है। अब हमें ये पता करना है कि एक कार्य खत्म होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सरिता वेंट इनटू द गार्डन, सरिता गार्डन में गई, ठीक है। शी प्लग्ड फ्लावर्स, उसने फूल तोड़े। तो पहले वो गार्डन के अंदर गई होगी और उसके बाद उसने फूल तोड़े होंगे, ठीक है। तो पहले काम कौन सा हुआ, गार्डन के अंदर जाने का। तो जो काम पहले हुआ होता है उसको हम किस में बदल देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोइंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। तो गोइंग इनटू द गार्डन, कॉमा। अब यहाँ पे एक चीज देख लेना, इस वाले सेंटेंस के अंदर यहाँ पर सरिता एक नाउन है और इस वाले सेंटेंस के अंदर शी एक प्रोनाउन है। तो जब हम दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें प्रोनाउन को ना लिखकर नाउन को लिखा जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे सरिता आ गया, सरिता प्लग फ्लावर्स, सरिता ने फूल तोड़े, ठीक है ना। गोइंग इनटू द गार्डन, कॉमा, सरिता प्लग्ड फ्लावर्स। क्लियर है। दूसरा देख लेते हैं, द सोल्जर्स ड्रू देयर स्वर्ड्स, सैनिकों ने अपनी तलवारें निकाली या खींची, ठीक है। ड्रू मतलब होता है खींचना, ड्रॉ की ही ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। द सोल्जर्स ड्रू देयर स्वर्ड्स, सैनिकों ने तलवार खींची, अपनी तलवारें खींची। दे अटैक द एनिमी, उन्होंने दुश्मन पर हमला कर दिया। तो जब हम अब इनको जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कौन सा कार्य पहले खत्म हो रहा है। पहले तलवारें निकालेंगे, पहले सैनिक तलवारें निकालेंगे, उसके बाद हमला करेंगे। तो यहाँ पर ड्रू मतलब खींचना, ठीक है। ये काम पहले हुआ तो इसको ही पार्टिसिपल में बदल देंगे। ड्रॉइंग देयर स्वर्ड्स, अपनी तलवारों को निकालते हुए, कॉमा, द सोल्जर्स अटैक द एनिमी, सैनिकों ने दुश्मन पर हमला कर दिया। क्लियर है। इस वाले सेंटेंस को देख लेते हैं, ही सॉ द डेंजर, उसने खतरा देखा। ही रिटर्न्ड होम, वह घर वापस चला गया, ठीक है, घर लौट गया। अब इसने क्या किया होगा, पहली बात तो इन दोनों में सब्जेक्ट सेम है, ही, ठीक है। दूसरी बात, पहले उसने खतरा देखा होगा, उसके बाद वह घर वापस लौटा होगा, ठीक है ना। तो वापस बाद में लौटा होगा, पहले तो खतरा देखा होगा, तो पहले कौन सा काम हुआ, देखने वाला। तो इसको ही प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। सीइंग द डेंजर, खतरे को देखते हुए, ही रिटर्न्ड होम, वह घर वापस चला गया। क्लियर है। अब हम आगे देख लेते हैं पास्ट पार्टिसिपल को। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। रूल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तथा इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है जब दो सेंटेंसेस में से किसी एक सेंटेंस में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई विशेष बात दूसरे सेंटेंस में बताई जाती है, तब हम दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग प्राय उन दो वाक्यों को जोड़ने में किया जाता है जिसमें एक कार्य पास्ट में बहुत पहले ही समाप्त हुआ होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले इसमें कहा क्या है मैं आपको बताऊं, जब दो सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है कि जब दो सिंपल सेंटेंसों को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाना है और वो भी पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा, तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि किसका काम करती है, एक एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव का जब काम करेगी तो क्या होगा कि किसी भी एक सेंटेंस के अंदर कोई नाउन या प्रोनाउन आया होगा, उसके बारे में किसी दूसरे सेंटेंस में जिक्र किया गया होगा, उसके बारे में विशेष बात बताई होगी, उसकी विशेषता बताई गई होगी। बस वही जो वर्ब उसकी विशेषता बताएगी उसी वर्ब को हम पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करके सिंपल सेंटेंस बना देंगे। आइए देख लेते हैं एग्जांपल से। जैसे ही हैड अ कोट, उसके पास एक कोट था, ठीक है ना। द कोट वॉज टैटर्ड, टैटर्ड मतलब होता, टैटर्ड का मतलब है फटा हुआ, ठीक है ना। द कोट वॉज टैटर्ड, कोट कैसा था, फटा हुआ था।
उसके पास एक कोट था, ये एक अलग सेंटेंस है। द कोट वॉज टैटर्ड, कोट फटा हुआ था। तो यहाँ पर ये जो टैटर्ड है, ये जो टैटर्ड है फटा हुआ, ये किसके बारे में बता रही है? कोट के बारे में, जो कि पहले वाले सेंटेंस के अंदर, जो कि एक नाउन है यहाँ पर, ये रहा कोट, इसके बारे में बता रही है। तो विशेषता बता दी इसकी। तो यानी कि यही क्या होगा, जब हम इसको एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो क्या है, वह पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके बना देंगे। कैसे जोड़ेंगे? ही हैड अ टैटर्ड कोट। एक चीज़ और याद रखना कि जितने भी हमारे पास एडजेक्टिव होते हैं वो ज़्यादातर जिसकी वो विशेषता बताते हैं उससे पहले उनका यूज़ किया जाता है, जैसे यहाँ किया गया है, ठीक है ना। और कुछ एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं जिनका यूज़ बाद में भी किया जाता है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो जोड़कर क्या बनी इसकी हिंदी? ही हैड अ टैटर्ड कोट, उसके पास एक फटा हुआ कोट था। आई फाउंड माई पेन, मैंने अपना पेन खोजा, पाया, ठीक है ना। आई फाउंड माई पेन, मैंने अपना पेन पाया। इट वॉज लॉस्ट, यह खो गया था, यह खो गया था। तो अब मैं अगर इसको हिंदी में जोड़कर बना के देखूं तो क्या होगा कि मैंने अपना खोया हुआ पेन पाया। तो कैसे बनाऊंगा? आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। अ सोल्जर वॉज आस्किंग फॉर वाटर, एक सैनिक पानी पूछ रहा था या पानी मांग रहा था। आस्क फॉर मतलब होता है मांगना या पूछना, ठीक है। तो अ सोल्जर वॉज आस्किंग फॉर वाटर, एक सैनिक पानी पूछ रहा था या मांग रहा था। ही वॉज वाउंडेड, वह कैसा था? वाउंड मतलब होता है घायल। ही वॉज वाउंडेड, वह घायल था। तो यहाँ पर वाउंड ये जो है ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। कैसे? क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है? सोल्जर की। सोल्जर कैसा था? यहाँ पर वाउंडेड था, घायल था। तो सोल्जर से पहले ही इसका यूज कर लेंगे। अ वाउंडेड सोल्जर वॉज आस्किंग फॉर वाटर। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? हिंदी क्या बनेगी? अ वाउंडेड सोल्जर वॉज आस्किंग फॉर वाटर, एक घायल सैनिक पानी मांग रहा था या पानी पूछ रहा था। क्लियर है? आगे देख लेते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल की बनावट निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। दो तरह से आता है परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में आता है, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आता है। क्लियर है? जब एक ही कर्ता द्वारा किए गए दो कार्यों के बीच में कुछ समय का अंतराल हो और दोनों कार्य एक दूसरे का हिस्सा ना हो, अर्थात परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है, तो इसमें दोनों कार्यों में कुछ समय लगेगा। या यूँ समझ लो, ये वाला जो पार्ट है इसको समझो, या यूँ समझ लो कि जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तब उसके बाद में दूसरा कार्य शुरू हो, तो जो क्रिया कार्य को समाप्त होना दिखाती है उसे परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। यानी कि किसी एक कार्य के खत्म होने के कुछ देर बाद दूसरा कार्य शुरू हो जाए तो जो वर्ब कार्य को खत्म होना दिखाएगी उसको ही परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना कार्य खत्म किया, समाप्त किया। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ होगा ये देखो कि पहले इसने अपना कार्य खत्म किया होगा, उसके बाद ये स्कूल गया होगा, लेकिन इन दोनों कार्यों के बीच में ऐसा नहीं हुआ होगा कि उसने अपना कार्य खत्म करते ही वो स्कूल चला गया होगा। उसने काम अपना जो है होमवर्क जो होगा या जो भी काम होगा उसको पहले ही काफ़ी समय पहले ही पूरा कर लिया होगा, उसके बाद वह तैयार भी हुआ होगा, उसके बाद स्कूल गया होगा। तो टाइम लगा होगा दोनों ही कामों के होने के बीच में। ठीक है ना, इन दोनों ही कामों के बीच में टाइम लगा होगा। तो ऐसी स्थिति में जो काम पहले खत्म होता है, जो काम पहले समाप्त होता है, उसको परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं। तो कैसे बनेगा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आई फिनिश्ड माई वर्क, एक तो ये वर्ब है हमारे पास में फिनिश, ठीक है ना, फिनिश्ड कार्य को समाप्त होना बता रही है। एक है वेंट, जाने को बता रही है। तो जाएगा बाद में, पहले तो कार्य को खत्म करेगा, तो पहले इस कार्य को समाप्त होना बता रहा है, इसी को ही हम किस में चेंज करेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल में। कैसे करेंगे कि अब ये एक्टिव वॉइस है तो इसीलिए हम क्या यूज करेंगे? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग फिनिश्ड माई वर्क कॉमा आई वेंट टू स्कूल, अपना कार्य खत्म करने के बाद मैं स्कूल चला गया। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, स्वेप्ट स्वीप की सेकंड फॉर्म है। स्वीपर आपने सुना होगा, साफ सफाई करने वाला, और स्वीप मतलब होता है सफाई करना।
ठीक है। द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, सर्वेंट ने, नौकर ने रूम को साफ किया। ही वेंट आउट, वह बाहर चला गया। ठीक है, अब ये दो काम हुए इसमें, एक तो वेंट आउट बाहर जाना और एक होता है स्वेप्ट यानी कि साफ करना। तो इसमें ऐसा नहीं हुआ होगा कि उसने जैसे ही रूम को साफ किया होगा उसके तुरंत बाद बाहर चला गया होगा। रूम को साफ किया होगा, उसके बाद जो है जो भी साफ करने का सामान होगा उसको रखा होगा, उसके बाद गया होगा, है ना। मतलब थोड़ा तो टाइम लगा होगा दोनों ही कामों के बीच में। तो पहले कौन सा काम किया होगा उसने, पहले रूम साफ किया होगा, उसके बाद वो बाहर गया होगा। तो जो काम पहले समाप्त हुआ होता है उसी को परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं। तो एक्टिव वॉइस है इसीलिए हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो कैसे बनेगा, हैविंग स्वेप्ट द रूम, कमरे को साफ करने के बाद, द सर्वेंट वेंट आउट, नौकर बाहर चला गया। क्लियर है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं पैसिव वॉइस का। हरी वॉज बीटन बाय हिज एनिमी, हरी को उसके दुश्मन के द्वारा, उसके शत्रु के द्वारा पीटा गया। ठीक है ना, पीटा गया। हरी वेंट टू द पुलिस स्टेशन, हरी पुलिस स्टेशन चला गया। क्लियर है। अब हमने यहाँ पे क्या देखना है कि एक तो है पीटना और दूसरी वर्ब है वेंट, जाना। तो इसमें दो काम हुए हैं कि एक तो जाना हुआ और एक पीटना हुआ। लेकिन पहले कौन सा हुआ होगा, पहले हरी को पीटा गया होगा, उसके बाद में हरी पुलिस स्टेशन गया होगा। तो पहले कौन सा काम हुआ है, पीटना। इसी को चेंज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल में। अब चूंकि यहाँ पर ये जो बीटन है ये पैसिव वॉइस में आई है, तो पैसिव वॉइस में आई है, जब हम इसका परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे तो पैसिव वॉइस की फॉर्म में बनाएंगे। कैसे, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कैसे बनाएंगे, हैविंग बीन बीटन बाय हिज एनिमी, अपने एनिमी, अपने दुश्मन के द्वारा, उसके दुश्मन के द्वारा पीटे जाने के बाद, हरी वेंट टू द पुलिस स्टेशन, हरी पुलिस स्टेशन चला गया। उसके दुश्मन के द्वारा पीटे जाने पर, हैविंग बीन बीटन बाय हिज एनिमी, उसके दुश्मन के द्वारा पीटे जाने के बाद हरी पुलिस स्टेशन चला गया। यहाँ तक समझ में आया हो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।